बैठती आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी, तो इसको मैं आगे पीछे करके देखता हूँ कि मैं आगे पीछे इस गाड़ी को कर पाता हूँ कि नहीं। इन तीनों में से कौन सी गाड़ी कौन सी हाइट वाले लोगों को लेनी चाहिए, आगे भी कर रहा हूँ। और ओके, अगर आपको पार्किंग से निकालना और लगाना आपका काम है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि ट्रायम्फ स्पीड T4, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की हाइट टेस्ट करके बताइए। आपकी हाइट 5'7" है, तो 5'7" के अकॉर्डिंगली हमें बैठ के बताइए आपकी हाइट के हिसाब से आर यू एबल टू मैनेज दीज बाइक्स और नॉट। ओके, सो ये नई वाली T4 खड़ी है मेरे पास। सो इस पे मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि मेरी हाइट के हिसाब से मेरे दोनों पैर नीचे पहुँचते हैं कि नहीं और मैं हैंडल कर पाता हूँ कि नहीं इसे। तो देखिए मेरी हाइट 5'7" है। ओके, तो 5'7" के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि मेरे टोस टच हो रहे हैं नीचे, बट मेरे हील्स टच नहीं होते हैं। अब देखिए कुछ इस तरीके का पोस्चर बनता है मेरा, और जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा पोस्चर कुछ इस तरीके का अपराइट बनने वाला है। ओके, हैंडल अपराइट है, ऊपर है, और पोस्चर आपका ऊपर अपराइट ही बनने वाला है। ओके, देखिए ये गाड़ी को अगर आपको हैंडल करना है, आगे पीछे करना है, पैरों से आगे पीछे करना है, तो देखिए ये गाड़ी आराम से मैनेज हो जाती है। आगे पीछे करना इज़ नॉट अ बिग टास्क इन दिस बाइक। सो जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि उनकी हाइट के हिसाब से ये मैनेज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये इजीली मैनेजेबल गाड़ी है। आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। आप पैरों से इस गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके टोस भी टच हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपकी हाइट 5'7" से नीचे है तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको शोरूम में आके चेक करना पड़ेगा कि ये गाड़ी जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। 5'7" के हिसाब से आप इसको इजीली हैंडल कर लेंगे। अगर 5'6" भी है तो भी मैं बोलूँगा कि इसको इजीली हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर 5'5" है या उससे नीचे है तो आपको चेक करना पड़ेगा एक बार कि आप हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। तो खड़े होकर इस गाड़ी को मैनेज करना कितना ईजी है मैं दिखाता हूँ। देखिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है। सो खड़े होकर मैं दिखाता हूँ कि खड़े होकर इस गाड़ी को हैंडल करना ईजी है या नहीं। देखिए दोनों हैंडल को मैं ऊपर कर रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ और पीछे भी कर ले रहा हूँ, ईजिली कर ले रहा हूँ। इतना कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। सो गाड़ी मैनेज करना ईजी है। ओके, अगर आपको पार्किंग से निकालना और लगाना आपका काम है डेली का, ये गाड़ी जो है इजीली मैनेज हो जाएगी। 5'7" के अकॉर्डिंगली स्क्रैम्बलर 400X आपसे हैंडल हो पाती है कि नहीं, कितनी टॉल होती है और मैं हैंडल कर पाता हूँ कि नहीं इस गाड़ी को। तो देखिए गाइस 5'7" है मेरी हाइट और मेरे सिर्फ टोस टच हो रहे हैं, टोस भी नहीं, मेरे आगे के फिंगर्स टच हो रहे हैं। ज़्यादा ऊंची लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू T4, ये ऊंची लग रही है गाड़ी। तो इसको मैं आगे पीछे करके देखता हूँ कि मैं आगे पीछे इस गाड़ी को कर पाता हूँ कि नहीं। देखिए आगे पीछे करना तो मुझे इजी लग रहा है, इसमें आगे तो इजीली हो गई और पीछे भी ऑलमोस्ट इजीली हो जाती है। ओके, तो मेरे हाथों का कुछ जोर नहीं लग रहा है इसमें। देखिए ये गाड़ी आराम से आगे पीछे हो सकती है। जिन लोगों का डाउट था कि स्क्रैम्बलर 400X जो है वो बैठ करके हैंडल हो पाती है कि नहीं, ठीक से हो पाती है कि नहीं, तो 5'7" के अकॉर्डिंगली ये हैंडल तो हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि 5'7" के हिसाब से मेरे टोज जो है सिर्फ टच हो रहे हैं नीचे थोड़े से। ओके, पूरे फ्लैट नहीं हो पा रहे। और अगर मैं एक पैर ऊपर रख दूं, अगर एक पैर मैं ऊपर रख दूं तो उसके बाद ये वाला पैर मेरा फ्लैट हो जाता है। फ्लैट हो गया, उसके बाद फ्लैट होने के बाद आई कैन ईजिली गो फॉरवर्ड एंड आई कैन ईजिली गो बैकवर्ड। तो एक पैर से तो ईजिली मैनेजेबल है ये। सो एक पैर आपको फ्लैट करने के लिए दूसरा पैर आपको ऊपर रखना पड़ेगा। ओके, और एक पैर से आप मैनेज कर सकते हैं। दोनों पैर रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं उतर के दिखा देता हूँ कि उतर के कितना इजी पड़ता है इसको, या फिर कितना डिफिकल्ट पड़ता है इसको हैंडल करना। वेट ज़्यादा इसमें फील नहीं हो रहा है अभी तो मुझे। ओके, जैसे ही मैंने इस गाड़ी को स्टैंड से हटाया मुझे इतना ज़्यादा वेट फील नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसको आगे पीछे करके देखता हूँ कि वेट फील होता है कि नहीं। तो गाइस आगे पीछे करना थोड़ा डिफिकल्ट है ये गाड़ी। ओके, वेट फील होता है इस गाड़ी में। स्टैंडिंग में ज़्यादा इतना हैंडल्स पे इतना वेट फील नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी आगे पीछे करने लग जाते हो तो डेफिनेटली वेट फील होना शुरू हो जाता है और गाड़ी को थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपको उतर के गाड़ी पार्किंग से निकालना है, लगाना है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। छोटी हाइट वालों को इश्यू होगा बेसिकली। 5'7" के अकॉर्डिंगली आप बैठ के भी इस गाड़ी को मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप शोरूम आके एक बार चेक करिए कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली ये गाड़ी आपको कितनी इजी पड़ती है हैंडल करने के लिए। मेरे हिसाब से आपकी हाइट 5'7" है या 5'7" से कम है तो इस गाड़ी को मैनेज करना, इस गाड़ी को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए भी ये गाड़ी हैंडल करना थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। अगर आपको गाड़ी को पार्किंग से पीछे करके निकालना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सरफेस तो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है, ये वाला सरफेस तो थोड़ा प्लेन सरफेस है। ओके, ज़्यादा रफ सरफेस नहीं है, इसलिए ये गाड़ी इजीली आगे पीछे हो जा रही है। बट आई एम डैम श्योर
कि अगर थोड़ा सा अगर सरफेस खराब हुआ या फिर स्लैंट सरफेस हुआ, आपने अगर स्लैंट सरफेस पे ये गाड़ी पार्क कर दी तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा इस गाड़ी को निकालना। इस गाड़ी को जब आप चलाना स्टार्ट कर देंगे, मैंने गाड़ी चलाई हुई है, तो इस गाड़ी को जब आप चलाते हो तो अगर आपकी हाइट 5'7" है, उससे कम भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली चला लोगे। वो थोड़ी हैबिट की बात होती है। आप जब यूज टू हो जाओगे, 15-20 दिन जब आप गाड़ी चलाओगे, आप यूज टू हो जाओगे, उसके बाद आप इस गाड़ी को इजीली हैंडल कर लोगे। एक बार आपको समझ में आ गया कि गाड़ी कैसे हैंडल करना है, तो आप इसको इजीली हैंडल कर पाओगे। ये मेरी स्पीड 400 है और मेरी हाइट 5'7" है, तो इसका वेट आपको बैठते ही समझ में आ जाएगा कि इसका वेट हल्का है। ओके, अब जैसे ही बैठोगे तो अब मैं दिखाता हूँ आगे पीछे करना कितना ईजी है इस गाड़ी को। तो गाइस देखिए, आगे पीछे करना तीनों गाड़ियों में से सबसे इजी है यही वाली गाड़ी। इसको आगे पीछे करना बहुत ज़्यादा इजी है तीनों गाड़ियों में से। और मेरे पैर ऑलमोस्ट 50% मैं बोलूँगा T4 से भी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। स्क्रैम 400X का हाइट 835 mm है, स्पीड T4 का हाइट 806 mm है और स्पीड 400 का हाइट 803 mm है। ओके, सो सबसे कम हाइट वाली गाड़ी यही है। अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'7" से कम है तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, हैंडल करने में भी, बैठने में भी और चलाने में भी। मैं इसको खड़े होकर दिखाता हूँ, खड़े होकर हैंडल करना इजी है या नहीं। तो खड़े होकर देखिए, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इजीली आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी हाइट वालों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। इन तीनों में से कौन सी गाड़ी कौन सी हाइट वाले लोगों को लेनी चाहिए। तो देखिए, स्क्रैम 400X जो है उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'7" से कम है तो आपको चला के देखनी पड़ेगी वो गाड़ी। आपको पर्सनली आके चेकआउट करना पड़ेगा कि आप उसको हैंडल कर पाते हो कि नहीं। अगर आपकी हाइट 5'7" से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप स्क्रैम 400X की तरफ जाइए। अगर आपकी हाइट 5'7" से कम है, 5'7" या 5'7" से कम भी है, तो आप T4 और स्पीड में से दोनों गाड़ियाँ देख सकते हैं। सो ये था मेरा ओपिनियन तीनों गाड़ियों की हाइट के ऊपर। सो एंड तक मेरे वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। इस गाड़ी को मैनेज करना कितना इजी है मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है तो अब इस गाड़ी को अब इस गाड़ी फिर आ गया क्या हुआ ये। तो गाइस वेट फील होता है